परीक्षा लेने आए हो या पूछने आए? सही बताना ईमानदारी से। माइक उठाओ, पास में आइए। वैसे तो तुम परीक्षा लेने के मूड में आए थे, नहीं। इसमें आया क्यों ऐसा? माइक से बोलो। हेलो। हाँ, परीक्षा के मूड में नहीं आए गुरुजी। तो मम्मी से लड़ क्यों रहे थे? मम्मी से लड़के भी नहीं आए। बात क्या हुई फिर? कुछ नहीं, सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं गुरुजी। ईमानदारी से मेरे को क्या विषय लेके आए हो? विषय गुरुजी हाँ, दरबार चलाना चाहते हैं। हैं? अगर आपकी इच्छा हो दरबार चलाना चाहते हैं। हम लिखा है आप दरबार एवं गद्दी चाहते हैं, श्री हाथीवान वाली गद्दी प्राप्त करने के लिए आए हैं। गद्दी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से आप सोचिए, यदि मैंने इस बच्चे को घुमाया, परखाया, घुमाया, लेकिन आदमी कोई भी झूठ बात को स्वीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यदि हम ये बोल देते कि नौकरी के लिए आए, तो ये क्या बोलता कि ये बात तो गुरुजी गलत है, हम तो दरबार के लिए आए। तो मैं इसलिए ये सैंपल बोला, ये विषय बोला आपके सामने कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, वो झूठ बात को स्वीकार नहीं करता और ना ही कर सकता है कोई। सत्य को ही स्वीकार हर व्यक्ति करते हैं और करना भी चाहिए। जाइए बेटा, हमारी गारंटी है, इस उपाय को करिए। कर पाओगे? लीजिए। दरबार गद्दी कहां चलाना चाहते हो? माइक से बोलो। जिला मुरादाबाद, सरथल खेड़ा, सरथल गांव है अपना। किसकी कृपा चाहते हो? किसकी कृपा चाहते हो? गुरुजी आपकी कृपा हो। हमारी कृपा तो होती नहीं कभी किसी पे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बरहा श्री हाथी महाराज को प्रणाम करें और अपनी साधना में, पूजा पाठ में, और जो आपका देव देवता है, जिस देव देवता के निमित्त आप काम करना चाहते हैं, उस देवी देवता का निमित्त जो मंत्र, बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जप करिए। और पहले आप गुरु मुख से होइए, गुरु बनाइए। जो आप जिस विधा के लिए गद्दी चलाना चाहते हैं, तंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, मंत्र विधा से चलाना चाहते हैं, यंत्र के माध्यम चलाना चाहते हैं, किसी देवंत को बुला के चलाना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले निश्चित करिए कि आप किस देवता के निमित्त आप गद्दी चाहते हैं। तो आप गद्दी कैसे चाहते हैं जी मुझे बताएं। गुरुजी मंत्र विधा से चलाना चाहिए। मंत्र विधा चाहते हैं तो मंत्र विधा हमारे पास है, तो लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहां पूछने के बाद 50 जगह जाएंगे महाराज दरबार हमको भी दे दो। नहीं गुरुजी, नहीं, विशेषकर लोग क्या करते हैं, जो हमारी जानकारी है, वो यहां भी पूछेंगे, 10 जगह और चक्कर काटने जाएंगे, और फिर जैसे ने सक्षम हुए, फिर साधकों को बुरा लगने लगता है कि गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी के यहां उनके चेले लोग 2 घंटे इंतजार करवाते हैं। हमारी भी एक प्रतिष्ठा है, हमारे बीच में ऐसी 2-4 घटना घट चुकी है। और फिर वो यही एक शिष्य हमारे बगल में आकर कहता, गुरुजी थोड़ा जब हम आया करें, थोड़ा सा ने हमको आसन आसन डलवा दिया करो, क्योंकि हमारे चेले भी देखें कि कुछ है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे गुरु की शरण में तो आकर के जहां आसन मिले वहां बैठो, और जब तुम्हारे पास विदा नहीं थी, कृपा नहीं थी, तो उसके पहले कौन पूछता था आपको? तो पहले ये सब चीजों को विनम्र हो जाइए, अपना मान त्याग दीजिए और गुरु के मान की रक्षा करिए और गुरु के मान की प्रतिष्ठा को पूजिए। गुरु कृपा होकर के आप गुरु के समान बन जाओगे। ठीक है ना? बिल्कुल हमारी तरफ से पूजा पाठ करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। 21 जुलाई को दीक्षा प्राप्त हो पाएगी बेटा। ये मुकेश गुप्ता जी से पूछिए। हनुमान जी कृपा से जो हमने मंत्र लिखा है, इस मंत्र को 108वां करना है। चलिए, क्या समस्या लेके आए, क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। मेरे ब्रदर ने एक तापस दास के नाम के आदमी से कितना पैसा लिया था। अब हमने ये लिखा है, और कोई बात हो तो बताएं। जी, हमने लिखा है आपके भाई द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। तापस दास द्वारा 10 लाख रुपए प्राप्त किए, जो आप उनको ही प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त नहीं हुआ। वो देना आपको दिखा रहे हैं कि आपको दिया है, जो कि वो पैसे आपके पास नहीं है। वो पैसा आपके ही भाई के पास है।
संजय जी के पास। जी जी ठीक है, साथ ही 25 लाख रुपए आपसे उधार जमीन हेतु पंडोकर धाम या अन्य प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए लिया गया था, जी जी जो कि उन्होंने कहा आपने दे दिया। ये भी भाई संजय जी के पास पैसे हैं, जी कुछ जमीन देकर आपको समस्या सुलझाना चाहते थे। 50 लाख रुपए में जमीन देने की बात कही, जी परंतु अब 75 लाख रुपए बोल रहे हैं, जो कि उनकी यह भूल है और खुद भूल सुधार करें। उनकी गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके मन में एक विषय और भी है कि हमारे भाई को सद्बुद्धि और हमारा भाई निरोग रहे, और यदि कोई ऐसे माइंड में कोई भूलने की कोई चीज उनके आई है तो उनको सुधार हो और हमारा भाई निरोग रहे, परिवार सुखी रहे, ऐसा आपका भाव है। जी जिसमें भाई की गलती है, आपने कोई भी पैसा नहीं लिया 10 लाख रुपया, ना 25 लाख रुपया आपने अपने बड़े भाई को मतलब अपने संजय जी को दिया। 50 लाख रुपए में जमीन देने की बात हुई, आज 75 लाख रुपए वो मांग रहे हैं, जो कि 25 लाख रुपए वो ज़्यादा मांग रहे हैं, वो उनकी गलती है। और जो आपके संजय जी हैं वो पंडोखर धाम में आते जाते हैं, अंदाजे पांडे जी हैं, जी जी और वो हमारे बहुत प्रिय हैं। आप जी। उनके कौन हैं? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। आप उनके बड़े भाई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आपके भाई को मैं प्रार्थना करता हूं, मैं व्यक्तिगत भी समझा दूंगा, वो हमको बहुत मानते हैं, परंतु इसमें उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। और आपका स्नेह देख के, आपका प्यार देखते, आपके जो मन में है कि मेरे भाई की कोई तबीयत खराब है या माइंड की कोई कमी आ रही है, तो हमारा भाई सुखी रहे और हमारा परिवार सुखी रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपके विचार में अपने भाई के प्रति इतना प्यार है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय पंडू सकर। बाकी के हमने तापस जी का नाम नहीं लिखा, मौका बोला है, अलग से मिल लीजिएगा, मैं एक पर्चा और दे दूंगा आगे की जानकारी, और पांडे जी को दिखा दीजिएगा और हम भी उनसे व्यक्तिगत कर लेंगे बात। धन्यवाद। हनुमान जी, पंडू सकर को सुनाइए क्या विषय लेके आए। जी मेरी माता जी का कैंसर हो गया। क्या नाम माता जी का? शैल देवी। पढ़िए, क्या लिखा? पढ़ना आता है? जी क्या शैल लिखा? देवी प्रतिबंध है। हैं? शैल देवी प्रतिबंध है। प्रतिबंध है? प्रति जी कहाँ लिखा पृथ्वी? प्रतिबंध है कहाँ लिखा प्रतिबंध है? जी। शैल देवी हैं? स्क्रीन ठीक है, सही पढ़ा है, थोड़ा लैंग्वेज और शिक्षा दीक्षा का अभाव होता है। हमने लिखा है शैल देवी पर प्रेत बाधा है, व्याधि के कारण कैंसर रोग है, शरीर में सीने में शरीर में फैल गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा से तत्काल सफलता मिलेगी, हनुमान जी कृपा होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, अब आप नहीं पढ़ पाए होंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कैंसर लिखा कि नहीं लिखा उस पर? तो बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब आपको समझ में नहीं आता है तो मैं जरूर प्रयास करता हूं पढ़ाने का और समझाने का। इस मंत्र को 108 बार करना है। ठीक है, यदि आप नियम से करते हैं और ये मंत्र करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी माताजी का कैंसर रोग ठीक होगा, तत्काल प्रभाव से सुधार होगा, दवा लग जाएगी, डॉक्टरी इलाज भी साथ में लेना है। और पंडोकर धाम की धूप यानी कि यज्ञ की भभूति को भी उनके मस्तक पर लगाना है। सो उनकी बीमारी में दवा शीघ्र फलीभूत होकर और यहाँ का यज्ञ भभूति का आपको कमाल और उनके शरीर में परिवर्तन दिखाई देगा। आशीर्वाद है।